Hello everybody, welcome to my channel Bhavika Mantra. From today onwards, I am starting NCERT Class 7th Honeycomb Textbook series. So the first chapter that we'll be studying today is the 3 questions. So without wasting any time, let's start today's session. 3 questions Leo Tolstoy retold. So first we'll start with the background of the story. The background of the story is that the story revolves around the king who wanted to seek answers of the 3 questions. ये स्टोरी एक ऐसे किंग के लाइफ के ऊपर बेस्ड है जो कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं. वो 3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. ऐसा कौन सा टाइम सही है जब किंग कोई कार्य को शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू. किंग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको किंग को सुनना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. ऐसे कौन से कार्य हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किंग को करनी चाहिए. तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे किंग ढूंढ रहे हैं. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव व्हाई किंग वांटेड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. अब हमने इतना तो पढ़ लिया, इतना समझ लिया कि इस स्टोरी में एक किंग है जो कि 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं. पर वो क्यों ढूंढ रहे हैं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स, उसका रीजन ये है. This was because the king thought that if he will get to know the answers of these questions, he will never fail in his life. किंग का ये मानना था कि अगर वो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ ले तो वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, उनके किंगडम में कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा. तो ऐसा किंग का मानना था कि अगर उनको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाते हैं तो हमेशा वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव टू गेट द आंसर्स व्हाट द किंग डिड. अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए किंग ने कुछ स्टेप्स लिए. तो जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था, सेंड द मैसेंजर्स ऑल ओवर द किंगडम. उन्होंने ये मैसेज स्प्रेड करवाया कि उनको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जानने हैं. नेक्स्ट, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी. उन्होंने ये भी बोला कि जो इन तीनों क्वेश्चंस के सही से आंसर्स किंग को बता देगा तो उनको कोई इन रिटर्न रिवॉर्ड दिया जाएगा. बट डिफरेंट पीपल आंसर्स इन अ डिफरेंट मैनर. जैसे कि हम जानते हैं कि सभी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, सबका सोचने का तरीका अपना अपना होता है. तो ऐसे ही किंग के किंगडम में भी हुआ कि सब ने उन क्वेश्चंस के आंसर अपने अपने वे में दिए, अपने अपने तरीकों में दिए. तो कैसे दिए आंसर्स वो हम देख लेते हैं. तो किंग का फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग. तो इस क्वेश्चन को लोगों ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, कैसे उनके आंसर्स दिए, वो हम देखते हैं. The first suggestion which was given to the king was to prepare a timetable and follow it. लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए. जैसे कि हमें ये तो स्कूल से ही सिखाया जाता है कि अगर हमारे पास टाइम टेबल होगा तो हम कोई भी टास्क एक गिवन पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं. तो ऐसे ही किंग को सजेस्ट किया गया कि आप एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो. Some answer it is impossible to decide in advance right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि जैसे फ्यूचर अनसर्टेन है, हम फ्यूचर को देख ही नहीं सकते, तो हम कैसे एडवांस में बता सकते हैं कि राइट टाइम कौन सा है कोई भी टास्क करने का. तो उन्होंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर इम्पॉसिबल है बताना, क्योंकि हम फ्यूचर देख ही नहीं सकते हैं. Some suggested to appoint council of wise men. कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो विजडम में अच्छे हैं वो हेल्प कर सकते हैं किंग को उनके आंसर्स ढूंढने में. Some suggested that what would king do in that situation, he has to take urgent decision. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जब किंग को अर्जेंटली किसी चीज पर कोई डिसीजन लेना होगा. तो उसके लिए लोगों ने ऐसे आंसर किया. टू दिस अ मैन आंसर दैट द किंग शुड सीक आंसर फ्रॉम द मैजिशियन. लोगों ने कहा कि इसके लिए तो किंग को मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैजिशियन ही है जो फ्यूचर दे सकते हैं, उनको ही पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो इसलिए लोगों ने कहा कि किंग को मैजिशियन को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो ही उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकता है. बट किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द अबव आंसर. किंग को ये सारी सजेशन जो लोगों ने दी वो उनको अच्छी नहीं लगी. तो नेक्स्ट व्हाट आर किंग डिड वाज, as different people answer in a different manner. जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट लोगों ने अपने अपने तरीकों में, अपने अपने वे में किंग को आंसर किया. किंग को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया,
Therefore, king decided to seek advice of hermit, who was known for his wisdom. किंग ने सोचा कि अब वो हर्मिट से मिलेंगे। हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है जो सॉलिट्यूड में रहता है, एक शांत जगह पे रहता है, एकांत में रहता है। तो किंग ने सोचा कि अब वो हर्मिट के पास जाएंगे और अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ लेंगे, क्योंकि वो तो विजडम का किंग है, उसको तो सारी बातों का आंसर पता होगा। तो इसलिए किंग ने सोचा कि हम वो उसके पास जाएंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर पता कर लेंगे। Now moving further, next up we have at a hermit place. अब hermit place में क्या हुआ? Hermit was an old and weak man. जैसे कि किंग पहुंचे वहां पे, उन्होंने देखा कि hermit एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है जो कि बहुत पतला सा है। Lived in a simple life. वो एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। When king reached at his place without his bodyguard. किंग ने क्या किया, वो अपने बॉडीगार्ड्स के बिना गए उन हर्मिट से मिलने के लिए। किंग ने ऐसा क्यों किया? किंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम ये देखते ही हैं कि कभी हमें किसी से बात करनी हो तो हमें उसके लेवल पे आना पड़ता है, उसके जैसा बनना पड़ता है। कभी भी हम ऊपर नीचे वाले लोगों के साथ बात नहीं कर सकते। तो इसलिए किंग ने क्या किया, किंग हर्मिट के लेवल पे आए। किंग ने अपने बॉडीगार्ड्स पीछे छोड़ दिए और किंग उनसे बात करने के लिए अकेले गए। He saw hermit digging the ground. उन्होंने देखा कि hermit कुछ ग्राउंड में डिग कर रहे हैं, कुछ खोद रहे हैं। King told him the three questions, but hermit did not answer them. King ने फटाफट जाके अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे, लेकिन hermit ने उनको कुछ भी आंसर नहीं किया। किंग ऑफर्ड हर्मिट हेल्प इन डिगिंग। जब किंग ने देखा कि हर्मिट इतनी मुश्किलों से गड्ढा खोद रहे हैं, तो उन्होंने उनको हेल्प ऑफर की। तो इसमें हर्मिट ने क्या किया, हर्मिट ने उन्हें परमिट कर दिया, हर्मिट ने उन्हें अलाउ कर दिया कि वो हर्मिट की हेल्प कर सकते हैं। आफ्टर डिगिंग 2 pits, किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब किंग ने थोड़ा सा गड्ढा खोद लिया, उन्होंने फिर से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे। Hermit gave no answer. Hermit ने फिर से कोई रिप्लाई नहीं किया। So Duck stretching his arm for the spade, और उन्होंने अपनी स्पेड वापस मांगी। But King did not give him the spade. But King ने उनको स्पेड वापस नहीं की, क्योंकि किंग को तो उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जानने ही थे। Then again after few hours, King asked Hermit, but he did not reply him back. किंग ने दोबारा से पूछा हर्मिट से कि उन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्या है, लेकिन हर्मिट ने फिर से रिप्लाई बैक नहीं किया उन्हें। अब एक नया ट्विस्ट आता है स्टोरी में, वो क्या आता है देखते हैं। Here comes someone running. कोई दूर से भागता हुआ आ रहा था। A bearded man. कौन आ रहा था? एक ऐसा मैन जिसकी बियर्ड थी। Wound on his stomach and he was bleeding. उसके स्टमक में वूंड था और वो ब्लीड कर रहा था। Fainted and king washed his wound. Bearded man किंग और hermit के पास आया और बेहोश हो गया, फेंट हो गया। किंग वॉश्ड हिज वुंड। किंग ने उस बियर्डेड मैन की हालत देख के उसकी हेल्प की और उसका वुंड ड्रेस्ड अप किया। किंग ड्रेस्ड हिज वुंड अंटिल लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, और उन्होंने तब तक उसकी ड्रेसिंग की जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई। मैन फेल बेटर आफ्टर सम टाइम। बियर्डेड मैन थोड़ी देर बाद अच्छा महसूस करने लग गए। किंग गेव हिम फ्रेश वाटर। किंग ने उनको फ्रेश वाटर भी दिया। The sun had set by this time. इस टाइम तक वो दिन खत्म हो गया था। King and hermit laid the man on the bed. King और hermit ने दोनों ने मिलके उस bearded man को उठाया और उनको अंदर अपनी हट में ले गए। King was so tired, he also laid on the floor and slept. King भी पूरा दिन काम करके थक गए थे, तो King भी उसके पास ही सो गए। Now moving further, what happened in the next day? Let's see. In the morning, bearded man asked for king forgiveness. Bearded man सुबह उठे और उन्होंने किंग से माफी मांगनी शुरू कर दी। क्यों माफी मांगी bearded man ने? देखते हैं। He told that he came here to take revenge on the king as the king put his brother to death and seized his property. उन्होंने बताया वो माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे किंग से बदला लेने आए थे, किंग को मारने आए थे, क्योंकि किंग ने उनके ब्रदर को मारा था और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, इसलिए वो यहाँ पे रिवेंज लेने आए थे किंग से। बट द किंग्स बॉडीगार्ड हैड अटैक्ड ऑन हिम एंड ही गॉट दैट वुंड। उन्होंने बताया वो यहाँ पे रिवेंज लेने तो आए थे, लेकिन किंग के बॉडीगार्ड ने उन पे अटैक किया, उन्हें मारा और उन्हें वो वुंड हो गया स्टमक पे।
Then bearded man promised the king to serve him until his death. किंग को बियर्डेड मैन ने बोला कि वो माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि वो उनकी ताउम्र सेवा करने के लिए तैयार हैं. आफ्टर लिसनिंग टू द मैन, किंग प्रॉमिस द मैन टू गिव हिज प्रॉपर्टी बैक. किंग को बहुत ज्यादा बुरा लगा बियर्डेड मैन की बात सुन के, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने सीज की थी बियर्डेड मैन की, वो उसको वापस लौटा देंगे. नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन आवर स्टोरी? Let's see that. In the end, King looked for the hermit to seek the answer for his 3 questions. अब मेन बात तो ये थी कि किंग हर्मिट की प्लेस पे इसीलिए ही आए थे क्योंकि उनको 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने थे. तो किंग ने सुबह उठते ही हर्मिट को ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि उनको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स अभी तक नहीं मिले थे. King saw hermit was sowing seeds in the beds that had been dug the day before. उन्होंने देखा कि हर्मिट सीड सो कर रहे हैं उसी जगह पर जहां पे उन्होंने कल गड्ढा खोदा था. किंग आस्क्ड हर्मिट टू आंसर द क्वेश्चंस. किंग ने दोबारा से हर्मिट से अपने तीनों क्वेश्चंस पूछे और बोला उनको आंसर करो. हर्मिट सेड दैट यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर. अब हर्मिट ने एक नया ट्विस्ट दिया. उन्होंने बोला आपको तो आंसर पहले से ही पता है. ये बात सुन के हमारे किंग थोड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि अभी तक उनको आंसर्स तो नहीं मिले थे. देखते हैं अब कैसे आंसर मिले उन्हें. Hermit then explained the king that if you would not have helped me yesterday, then the enemy might have killed you. Hermit ने explain किया कि उन किंग को कैसे आंसर्स मिल गए हैं. उन्होंने बताया कि अगर कल तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज तो तुम मर गए होते क्योंकि तुमसे रिवेंज लेने तो बियर्डेड मैन आया था और उसने अभी तक तुम्हें मार दिया होता. So the most important person at that moment was Hermit. तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो तुम्हारी लाइफ में था उस मोमेंट पे वो मैं था क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया और तुम बच गए. Thus, by narrating this, Hermit explained the king that the most important person is the one with whom you are at very moment. उन्होंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वही होता है जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट सिचुएशन में हो, जो तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त हो. तो इसीलिए उन्होंने बोला कि उस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं था तो इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था. एंड द राइट टाइम टू डू द थिंग इज नाउ. उन्होंने बोला जो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि राइट टाइम कौन सा है किसी भी कार्य को करने का, किसी भी टास्क को करने का, तो उसका आंसर ये है कि राइट टाइम किसी भी टास्क को करने का आज है, अभी है. क्यों है वो देखते हैं. It is the most important time because it is the only time we have power to act. उन्होंने बोला वो इसलिए इम्पोर्टेंट टाइम है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि वो हमारे हाथ में है, क्योंकि वो अभी है हमारे पास और हमारे पास उस टाइम पे पार है. जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, ना हम फ्यूचर को देख सकते, तो फ्यूचर तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. पास्ट जो बीत चुका है तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो इसलिए हमारे पास सिर्फ आज का टाइम है, नाउ प्रेजेंट टाइम है जब हम कुछ बदल सकते हैं. So I hope this story is clear to you. Moreover, I also hope that not only King but you also have learned some life lessons from this story. Let's see what are these lessons that we have learned from this story. First lesson is that most important time is now. हमने सीखा कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो है जो कि आज है क्योंकि इसी टाइम पे हमारे पास पार होती है. नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. हमने सीखा कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो होता है जो हमारे साथ प्रेजेंट सिचुएशन में है, उस मोमेंट में साथ है. एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड जॉब. हमने सीखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस हर एक की लाइफ में ये होना चाहिए कि सबको अच्छे काम करने चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए. Now, if you like my video, do like it, share it and subscribe it. Thank you so much.